कल हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हुआ? हमने निकाला था क्या होता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, डिस्टेंस पोजीशन डिस्टेंस है या आर, दैट्स मींस 1/4πε0 पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही निकाला था। और किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है बेटा 1/4πε0 इंटू एंड क्या होता था Q अपॉन R। ये पोटेंशियल होता है डाइपोल के कारण और ये होता है किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण, where P is a dipole moment। यहां तक हम लोगों ने बात पढ़ ली थी। तो पहले हम बात करते हैं एट दिस, जो पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है बेटा दिस इज प्लस and this is minus direction of dipole moment, and this is point P and this is a position vector R, means डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन के जो मिड में एंगल बनता है दैट्स कॉल्ड थीटा। कल पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम इस P पॉइंट को यहां पर ले आएंगे मीन्स थीटा विल बी 0, देन क्या होगा? दिस मीन्स 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। और इसी पॉइंट को जब इधर ले जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, दैट्स मीन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन जो पोटेंशियल होगा दैट्स मीन्स क्या होगा? माइनस ऑफ 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। एक फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट बेटा ये है कि जब हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, बट इन दिस केस पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं वही ग्राफ बनेगा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में देखा था, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल 1/r पे डिपेंड करता था बट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करती थी। ये दो पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1 था ये कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो थीटा पर डिपेंड करता है, एंड दूसरी चीज वो आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ना कि आर। ओके, देन आपका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। Potential due to a system of charge। इसमें बेटा क्या
होगा, इसमें ये होगा कि कई सारे चार्ज होंगे। सपोज करते हैं एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं, दैट्स मीन्स O। इस पॉइंट से एक चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं Q1, यहाँ से ले लेते हैं Q2, यहाँ से ले लेते हैं Q3, यहाँ से ले लेते हैं Q4, यहाँ पे ले लेते हैं Q5। माइनी चार्जेस हैं, मतलब कई चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। ओके बेटा, मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है, हमें इस O पॉइंट पर Q1 के कारण भी होगी, डिस्टेंस ले ले रहे हैं। दिस इज द R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5। तो at point O, potential V due to charge Q1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा बेटा? V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q upon R1। V2 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q upon R2। V3 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q upon R3। अगर Vn की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q upon Rn। देन समेशन कैसे होगा? एल्जेब्रिक समेशन होगा बेटा। कैसा होगा? एल्जेब्रिक। ओ यहाँ पर चार्ज Q1 एंड Q2, Q3, दिस इज Q1, Q4, Q5, ठीक। तो एल्जेब्रिक सम होगा तो V इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल, इस पॉइंट में नेट पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश फॉर Vn। दैट्स मीन्स 1/4πε0 कौन हो जाएगा? Q1 upon R1, Q2 upon R2, Q3 upon R3, Q4 upon R4, डैश Qn upon Rn। ओके, ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल है, मीन्स कहने का ये न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होगा बेटा कि आपको कई चार्ज दिए होंगे, Q1 दिया होगा, Q2, Q3 और एक किसी पॉइंट पर निकालना होगा पोटेंशियल, तो आप लोग क्या करेंगे? Q1 के कारण निकालेंगे, Q2, Q3 के कारण निकालना भूल जाएंगे, दैट्स गलत हो जाएगा। मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल हमें निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड में लोग क्या करते थे? फोर्स में क्या करते थे? सब यही करते हैं बेटा। फोर्स में सिर्फ डायरेक्शन देखनी पड़ती थी कि फोर्स देखो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एंड फिर नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता था? अट्रैक्शन का फोर्स लगता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ती थी। बट हमारा जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई यूज नहीं है। दैट्स ऑल। अब बात करेंगे पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इनसाइड ऑफ द सेल। मीन्स अपन के पास एक सेल है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, देन
एक को इससे ले लेते हैं बेटा, दैट्स इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड and its radius is कैपिटल R, और हमें इस पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है कि कितना पोटेंशियल होगा। देखिए बेटा पोटेंशियल कितना होगा, ये एक चार्ज की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, टोटल चार्ज, लेट अस सपोज इसका नेट टोटल चार्ज कितना है Q, ठीक, हमें ये आ है, इसमें वाला इसमें यहां से आ है तो R दीजिए ना, हमें टोटल चार्ज पता है Q है, हमें R डिस्टेंस पर इस सेल के थ्रू कितना पोटेंशियल होगा ये फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल चार्ज है, तो इस टोटल चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, V इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R, वेयर R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू R, मीन्स इस पॉइंट पर भी देखोगे तो पोटेंशियल यही होगा, एंड इस पॉइंट पर मीन्स R से बड़ी हो, जब R से छोटी होगी तो पॉइंट अंदर होगा, जब R से ज्यादा होगी तो पॉइंट कितना होगा, जब R से ज्यादा, इस कैपिटल R से जब ज्यादा होगी तो पोटेंशियल यही होगा, मीन्स आउटसाइड, ये क्या है आउटसाइड ऑफ सेल। अगर इनसाइड की बात करें, इनसाइड में क्या होता है, देखो बेटा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का मतलब है किसी चार्ज जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करना है बस, ठीक। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में तो दो चार्ज होने थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिपेंड करता था कि ये चार्ज किधर को डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन ये इसकी फील्ड किधर थी, आउटसाइड थी, तो जब पॉजिटिव चार्ज था तो इसकी फील्ड किस साइड थी, आउटसाइड थी। बट अगर हम इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इनक्लोज्ड चार्ज नहीं था। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जितना क्लोज चार्ज होता है, मीन अगर हम इसमें गॉसियन एक सरफेस ड्रॉ करते थे, इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं मिलता था, जिस रीजन से क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाती थी, बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों, अगर पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर भी लेते हैं, बेटा सपोज यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर भी ले लें, जहां पर भी पॉइंट लेना है, ये डिस्टेंस जितनी भी हो, अगर हमें ये पॉइंट लेना है बेटा, तो बेटा हमें मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, लेकिन इसमें जो इस चार्ज में यहां से यहां तक चार्ज को जाने में कोई ना कोई वर्क करना होगा। हाँ, पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन जो वर्क होगा वो जीरो होगा, इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल एक कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं, मींस यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें कोई वर्क नहीं होगा, मींस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना नहीं है, इसलिए क्या वर्क नहीं होगा, बट वर्क नहीं होगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो कितना होगा, वो होगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, मीन्स R की वैल्यू ही डिपेंड करेगी। ओके, इसके बाद एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
There are two charges Q1 and Q2 are located at 15 centimeter apart. At what point on the line the two charges is potential zero? Assume infinity potential is zero. देखते हैं बेटा, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर Q1 और दूसरा ले लेते हैं पॉइंट Q2, चार्ज लेते हैं. दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. ओके, डिस्टेंस ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर. बेटा देखो, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा. हमें ये फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर. लेट अस सपोज एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, कोई पॉइंट है P. इस पॉइंट पर इसके कारण का पोटेंशियल, इसके कारण जो पोटेंशियल है, उन दोनों का जो सम होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा? 0. दैट्स मीन्स अगर इसको हम x मान लें, देन इसका मतलब 15 - x ये होगा. कहने का मतलब यह है कि कोई हमको एक टेस्ट चार्ज लाना है इन्फिनिटी से, और उसको इस Q1 के चार्ज के अगेंस्ट वर्क कराना है इस पॉइंट P तक लाने के, तो पोटेंशियल निकल आएगा. और उसी प्रकार उस टेस्ट चार्ज को लाना है Q2 के बिहाफ में और निकालना है. तो इस Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा, दैट मींस V1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x. एंड जो V2 होगा, दैट मींस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कितना होगा बेटा? x को बेटा सेंटीमीटर में ले लो, x इन सेंटीमीटर में दिया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 15 - x. ओके, ये होगा दोनों का पोटेंशियल. अब नेट पोटेंशियल क्या होगा? Q2 क्या है हमारा? नेगेटिव है, दैट मींस नेगेटिव हो जाएगा माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है. अब V1 इक्वल टू द नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 माइनस V2. रख लेते हैं ना, रखते क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, Q1 अपॉन x माइनस ऑफ Q2 अपॉन 15 - x. हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, एज्यूम P इंफिनिटी इज 0. ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, डेरिवेशन जब किया था, हमने ये माना था कि इंफिनिटी में जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है. यही तो निकाला था पोटेंशियल एट अ पॉइंट. क्या निकाला था? V इंफिनिटी Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू W ऑफ इंफिनिटी टू पॉइंट P. ऐसा कुछ किया था, मीन्स हमें इस पॉइंट पर निकालना था. तो हमने क्या किया था? इस पॉइंट को, जो हमने इंफिनिटी को कोई पॉइंट लिया था, वहां का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस निकाला था. क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. दैट्स मीन्स ये वैल्यू पुट करते हैं, ये पोटेंशियल कितना लेना है? 0 लेना है. दैट्स मींस इट इज 0. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है? रख लेते हैं. हाँ बेटा, यहाँ माइनस ले लिया, तो अब Q2 की वैल्यू माइनस में मत रखना, सब Q2 को माइनस में रख दो, माइनस में प्लस हो जाए. ओके, तो यहाँ पर हमने क्योंकि मैंने बताया V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, देन V2 क्या है? नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए डाइट कर दिया है. Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ अपॉन x माइनस अब 2 × 10⁻⁸ अपॉन 15 - x.
10 में ये जाएगा तो 0, 10 को 8 जाएगा तो 0, तो क्या बचेगा 0 इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 15 माइनस का x। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। इसको इधर ले जाओ बेटा। दैट्स मीन 3 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस का x। ये आया। इसको हम इधर ले गए तो आया 3 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करके देखते हैं। दैट मीन्स 15 त्रिज्या 45 माइनस 3x इज इक्वल टू दैट मीन्स 2x। 15 त्रिज्या 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। 3x उधर गया, दैट मीन्स 45 is equal to 5x, x is equal to 9 सेंटीमीटर। हमने x को 9 लिया था, वो सेंटीमीटर लिया था, then x is equal to 9 सेंटीमीटर means from this point 9 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि इस AB के आउटसाइड भी कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पोटेंशियल 0 हो, मीन्स कहने का एक ऐसा ये है कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें और ये फाइंड आउट करना चाहें कि इस क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, देख लेते हैं। दैट्स मीन्स इस डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस के ले लेते हैं x। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को ले लेते हैं कि ठीक है। एंड इस पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस होगी, दिस इज होगी x माइनस 15। ये तो होगा टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ से x ली थी, तो उसी तरह हमने यहाँ पूरी x ले ली, यहाँ से x माइनस 15। ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, x माइनस 15। कहीं चेंजमेंट नहीं होगा, मिस यहीं पर होगा, यहाँ पर तो यही आएगा 0 अपॉन 3 अपॉन x माइनस ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 15। तो ये तो x रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 15। सॉल्व करते हैं तो 3 अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 15। सॉल्व किया तो जैसे 3x माइनस का 45 is equal to 2x means इधर आएगा तो x is equal to 45 means from this point AQ is equal to 45 means वो पॉइंट भी है कि मतलब अगर इस पॉइंट चार्ज Q1 से 45 सेंटीमीटर पर भी पोटेंशियल 0 होगा और चार्ज Q1 से 9 सेंटीमीटर पर भी पोटेंशियल 0 होगा। एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।